प्रकार से इन्हीं महाराज कुरु ने यज्ञ के शोधन के लिए कुरुक्षेत्र में हल चलाया था, इसीलिए यह कुरुक्षेत्र कहा जाता है। ये कर्म स्थली महाराज कुरु की है, धर्म क्षेत्र की स्थापना की थी यहां पर। या इदम धर्म क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम चकार स महाराज कुरु। इन कुरु के सुधनु, जहनु और परीक्षित ये पुत्र हुए। सुधनु के पुत्र से सुहोत्र, सुहोत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर बसु हुआ। अब आप यहां से ध्यानपूर्वक सुने। ये जो उपरिचर वसु हुआ है, ये महाराज देवराज इंद्र का सखा था, सहायक हुआ है। और इन उपरिचर वसु के एक अन्य भी पुत्र थे। यहां पर आया है, वसु के पुत्र हुए बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मत्स्य। पांच नाम यहां दिए हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि बृहद्रथ, कुशाम्ब, प्रत्यग्र, चेदिप और मत्स्य इत्यादि 7 पुत्र थे और एक पुत्री जिसका नाम है मत्स्यगंधा। इन संतानों में ये जो मत्स्य नाम के पुत्र हैं और ये मत्स्यगंधा नाम की पुत्री है, ये महाराज को उपरिचर वसु को जो मल्लाह निषाद राज थे, उन्होंने मछली के पेट से पाया था। इस जोड़े को, बालक और बालिका, ये भेंट किए आकर के उपरिचर वसु को। ये भी इन्हीं की संतान कही गई। तो इस पुत्री मत्स्यगंधा का वो दासराज जो मल्लाह थे, उन्होंने पालन पोषण किया है। और जो पुत्र हुआ वो मत्स्य के नाम से, श्रीमद् भागवत में मत्स्य कहा है, यहां पर मात्स्य कहा है विष्णु पुराण में। ये इस प्रकार से हुए। और आपको एक बात और बताएं, उपरिचर वसु के जो पुत्र बृहद्रथ हैं, अब ये मत्स्यगंधा के भाई हो गए। इस मत्स्यगंधा का विवाह महाराज शांतनु से हुआ, जहां पर भीष्म जी पहले से गंगा जी के पुत्र के रूप में थे, उन्होंने ये विवाह कराया। तो मत्स्यगंधा के पुत्र एक प्रकार से भीष्म जी हो गए। इधर इस बृहद्रथ जो राजा है, मत्स्यगंधा का भाई होता है, इसके पुत्र हुए जरासंध। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो जरासंध में और भीष्म जी में भी ये संबंध है। ये दोनों समकक्ष हैं। अगर भीष्म जी पितामह हैं तो इधर जरासंध भी पितामह है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है
बृहद्रथ के पुत्र हुए कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा, सुधनवा के जतु नाम का पुत्र हुआ। और इसी बृहद्रथ के एक पुत्र और हुआ था, बृहद्रथा चान्य शकल द्वैजन्मा जरया संगीतो जरासंध नामा। इसके एक बालक उत्पन्न हुआ था जो बीचों बीच से आधा आधा दो भागों में अलग अलग था। एक जरा नाम की राक्षसी ने उनको जोड़ करके बालक को जीवित कर दिया था। तो जराया संधिकृतो यस्मात् तस्मात् अस्य बालकस्य जरासंध नामा, जरासंध इसका नाम हुआ। इस जरासंध का पुत्र था सहदेव, और सहदेव का पुत्र सोमप हुआ। सोमप से श्रुतश्रवा की उत्पत्ति हुई। ये मगध देश के सब राजा हुए, ये यहां पर बताया गया। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, कुरु के जो पुत्र थे सुधनु, जन्नु, परीक्षित, ये तो सुधनु का ये यहां से जरासंध वाला, और मत्स्य जो विराट देश के राजा हुए उनका बता दिया। मत्स्यगंधा कन्या का शांतनु की ओर विवाह हुआ, ये बता दिया। इन्हीं कुरु के पुत्र थे एक परीक्षित, उनके जन्मेजय हुए, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नाम के 4 पुत्र हुए। और जो जन्नु थे, कुरु के पुत्र जन्नु थे, उनके एक पुत्र हुआ सुरथ, सुरथ के हुए विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयतसेन, जयतसेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि, और देवातिथि के पुत्र जो हुए हैं उनका नाम भी ऋक्ष था। ऋक्ष, ये दूसरे ऋक्ष हैं। इनके पुत्र हुए भीमसेन, फिर उनके हुए दिलीप, दिलीप के प्रतीप नाम का पुत्र हुआ। ये महाराज प्रतीप, इनके 3 पुत्र हुए, देवापि, शांतनु और बाहलिक। देवापि, शांतनु और बाहलिक नाम के 3 पुत्र हुए। इनमें से जो बड़े हैं देवापि, ये बचपन से इनको विरक्ति हो गई, इन्होंने कहा राज्य हम नहीं करेंगे, और ये वन को चले गए। तब शांतनु राजा बनाए गए, छोटे थे पर राजा बनाए गए। बाहलिक भी राज्याधिकारी रहे हैं। शांतनु की बहुत ख्याति थी, चरित्रवान और सब थे, बल्कि यहां तक कहा जाता था यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम यौवनमेति सह शांतिम चाप्नोति येनाग्र्याम कर्मणा तेन शांतनु। इनका शांतनु नाम क्यों रखा गया? कहते हैं यम यम कराभ्याम स्पृशति, जिस जिसको अपने हाथ का स्पर्श कर देते थे वो अगर बूढ़ा भी है, वृद्ध भी है, जीर्णम, तो यौवन में तिसा, वो जवान हो जाता था, युवा अवस्था प्राप्त कर लेता था। और शांतिम चाप्नोति येनाग्र्याम, महाराज शांतनु के सामने पहुंचकर जो भी पहुंच जाता था उसे शांति प्राप्त हो जाती थी।
चाहे जितना भी वो क्यों न हो, उसे शांति प्राप्त हो जाती थी। इस कारण से इनका नाम शांतनु हुआ। कहते हैं एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। महाराज ने सभा बुलाई, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया कि वर्षाएं हमारे राज्य में क्यों नहीं हो रही, अपराध मेरा क्या है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, वर्षा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके द्वारा कुछ अनुचित कार्य हुआ है। क्या हुआ? ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, राज्य व्यवस्था के अनुसार ये राज्य बड़े भाई की होती है। राजाओं में ये नियम है कि मुख्य सिंहासन का अधिकारी बड़ा पुत्र होता है, और महाराज इस सिंहासन का अधिकारी आपके बड़े भाई देवापि थे। अधिकार उनका है, भोग आप रहे हो। इस प्रकार से ये दोष आपका है, इस कारण से ये स्थिति बनी है। राज्य से च्युत वो होता है जो किसी कारणवश अपने आचरण से पतित हो जाए, च्युत हो जाए। तो अब शांतनु जी कहते हैं हम क्या करें? कहा महाराज ऐसा कुछ प्रयत्न करो, ये राज्य उन्हीं को दीजिए आप। शांतनु जी तैयार हो गए कि ठीक है, बड़े भाई का है, मुझे तो बना दिया गया राजा, तो मैं यहां बैठा हूं, अन्यथा जब उनका अधिकार है तो उनकी वस्तु उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, इसमें मेरा क्या है। अब इधर कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो वर्तमान राजा का मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं या उसके पक्ष में होते हैं। ऐसे लोगों ने ब्राह्मणों में ही थे, बुद्धिमान लोगों में ही थे। उन्होंने जाकर के महाराज देवापि को ऐसे ऐसे उपदेश किए कि आपके उपयुक्त नहीं है। यह उपदेश करने लगे, महाराज आपने घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, आप बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार से कुछ इन लोगों ने उनके अंदर और देवापि जी के अंदर विरक्ति उत्पन्न कर दी। उधर महाराज शांतनु अपने साथ में मंत्रियों को और इन सबको लेकर के बड़े भाई देवापि के पास पहुंचे और निवेदन किया कि राज्य आपकी है महाराज, आप ग्रहण करो, हम आपके छोटे भाई हैं। इधर देवापि को राज्य करनी नहीं थी, हर ओर से शांतनु के राज्य की प्रशंसा मिल रही थी। महाराज जी ने यहां पर देवापि जी ने कुछ ऐसी बातें कर दी
कि संसार उन्हें अपने कर्म पथ से पतित समझे। तो वैरागी आदमी तो वैरागी होता है। एक महात्मा के पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। वो प्राण छुड़ाने चाहते थे कि दुनिया से अलग हटके रहो। कहा नहीं है कि महात्मा अपमान चाहता है, वो सम्मान नहीं चाहता। साधक सदैव अपमान, जब अपमान मिलेगा तो उसको एकांत मिलेगा। महात्मा जी भाग रहे थे दुनिया पीछे। एक निम्न वर्ण की कन्या कुछ भोजन का सामान हाथ में लेकर के कहीं से मांग के ले जा रही थी। महात्मा जी ने उसमें से कुछ उठाया, मुंह में डाल लिया। दुनिया वाले देखते यारी, जिसको हम छू नहीं सकते उसके हाथ का लिया हुआ भोजन इसने कर लिया, बेकार है महात्मा, इसके पीछे हटो, भागो, इसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग भाग गए, महात्मा स्वच्छंद हो गया। अब ठीक है। अरे इस दुनिया की कीमत क्या है? एक कौर अन्न मैंने उठा करके मुंह में रख लिया, दुनिया छोड़ के भाग गई। यह है महात्मा का संदेश। इस पूरे संसार की मोह ममता एक छोटे से अन्न के ग्रास ने समाप्त कर दी। उसी प्रकार से देवाप ने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी कर दी जिससे लगे कि वो पतित हो गए, दूषित बातें कर दी। तो जो शांतनु के पक्ष थे के लोग थे, उन्होंने कहा महाराज चलो, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपना। कहते हैं बस इतने यही उपाय किया गया, इससे ही वो अनावृष्टि का दोष भी शांत हो गया। अब देवाप राज्य के अधिकारी अनधिकारी घोषित हो गए। शांतनु को राज्य का औचित्य प्राप्त हो गया। उनके यहाँ वर्षा भी हो गई। तो यही महाराज देवाप, ये चंद्रवंश हैं, चंद्रवंशी हैं। ये महाराज यहाँ से वही कलाप ग्राम जो योगियों का नगर है हिमालय के उपत्यका में, जहाँ सूर्यवंश से महाराज मरु गए थे, वहीं ये भी चले गए। तो कहते हैं अगला सतयुग जब आएगा तो ये चंद्रवंश का प्रारंभ करेंगे। ये योगी हैं, वहां रहते हैं। तो इस प्रकार से दो भाइयों की कथा हुई। शांतनु के बारे में बताया। बाहलिक जो थे, बाहलिक के सोमदत्त नाम का पुत्र हुआ। सोमदत्त के भूरि, भूरिश्रवा और शल्य, ये 3 पुत्र हुए। इधर शांतनु जी का प्रथम विवाह गंगा जी से हुआ था। उनसे भीष्म, या इनका नाम था देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहे गए, ये पुत्र हुआ। और तत्पश्चात इस उपरचिर कन्या जो है सत्यवती, जिसको योजन मत्स्य गंधा कहा गया है, इसी को योजन गंधा भी कहा जाता है, और ये सत्यवती नाम है इसका। इसका विवाह भी शांतनु से हुआ। शांतनु के इस सत्यवती कन्या से, रानी से, चित्रांगद और विचित्रवीर 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बाल्यावस्था में युद्ध में मारा गया गंधर्वों के साथ में। विचित्रवीर का विवाह काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से हुआ। अधिक कामासक्त होने के कारण ये राजा विचित्रवीर राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर के तदुपभोगाति खेदाच यक्ष्मणा गृहीतः सपंचत्वम अगमत।
ये राजा विचित्रवीर्य समाप्त हो गया, कोई संतान नहीं थी, निस्संतान। तब महर्षि पराशर कहते हैं कि मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा महाराज विचित्रवीर्य के क्षेत्र में दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र हैं, अंबालिका के पांडु, और भुजिष्यायाम, भुजिष्या कहते हैं उनकी नौकरानी, उससे विदुर नाम का पुत्र, विदुरम च उत्पादयामास, ये दासी से विदुर की उत्पत्ति हुई। अब धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिससे दुशासन, दुर्योधन इत्यादि 100 पुत्र हुए। एक पुत्री थी जिसका नाम था दुश्शला। महाराज पांडु के कुंती और माद्री 2 विवाह हुए। इनमें से महाराज पांडु को वन में शिकार करते समय, आखेट करते समय एक ऋषि पत्नी के शाप से संतानहीनता की स्थिति बन गई, जैसा सौदास के संबंध में बताया था, सूर्यवंश के राजा। वैसी स्थिति यहां बन गई कि पत्नी के पास जाओगे तो प्राणांत हो जाएगा। इस कारण से उनकी पत्नी जो थी कुंती, उन्होंने अपने तपस्या के बल से, साधना के बल से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्राप्त किए, तथा उन्हीं की कृपा से जो दूसरी पत्नी है महाराज पांडु की माद्री, उनको नकुल और सहदेव 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 पुत्र पांडु जी के हुए। इनमें से आगे चलकर के 5 पांडवों के जब विवाह हुए हैं तो युधिष्ठिर के पुत्र हुए प्रतिविंध्य, और भीमसेन के हुए श्रुतसेन, अर्जुन के हुए श्रुतकीर्ति, नकुल से हुए श्रुतानीक और सहदेव से हुए श्रुतकर्मा। ये 5 पांडवों के जो पुत्र हैं ये द्रौपदी के पुत्र हैं, याद रखिएगा, ये पुत्र द्रौपदी से हैं। यानी याज्ञसेनी जो आपको बताई थी, धृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी की पुत्री, उससे विवाह होने पर ये 5 पुत्र 5 पांडवों के अलग अलग उससे हैं। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर का एक अन्य विवाह हुआ था जिसका नाम था यौधेयी, उसके पुत्र हुए जिसका नाम है देवक। इस यौधेयी को पौरवी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से भीमसेन के का विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ था, आपको याद होगा। उसका पुत्र हुआ था घटोत्कच, और इनकी एक पत्नी का नाम और आता है काली, या विष्णु पुराण में उसका नाम लिखा है काशी। इससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है सर्वग। सहदेव का विवाह विजया से हुआ था। विजया के
सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ है। इसी प्रकार से नकुल का अन्य विवाह करेणुमति नाम की राजकुमारी से हुआ था। इसका पुत्र हुआ निरमित्र। अर्जुन के और विवाह हुए हैं। अर्जुन का विवाह एक नाग कन्या थी उलूपी, उसके साथ में हुआ था, जिसका पुत्र हुआ इरावान। ये इरावान पुत्र भी महाभारत युद्ध में मारा गया था। इसी प्रकार से अर्जुन का एक विवाह हुआ था चित्रांगदा, मणिपुर नरेश की पुत्री थी। इसके द्वारा अर्जुन को जो पुत्र हुआ था उसका नाम था बभ्रुवाहन। पर इसका जो विवाह हुआ चित्रांगदा के पिता ने पुत्रिका धर्म के अनुसार, उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया था, इसलिए इस पुत्र को उन्होंने ले लिया बभ्रुवाहन को, और ये उनका उत्तराधिकारी फिर हुआ। अर्जुन पुत्र है और महाभारत के युद्ध में ये भी बच गया था, ये इसने भाग नहीं लिया। इस प्रकार से सुभद्रा के साथ में भी अर्जुन का विवाह हुआ है, और सुभद्रा से अभिमन्यु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसके पश्चात अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ।